लास्ट में 49 किसके वाले में, इसका फोन नंबर, इसका फोन पे लास्ट में 49 है। अच्छा ठीक है, इनका मोटरसाइकिल। एमपी में लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर जिस तरीके की स्थिति बन रही है, महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। अब ऐसी स्थितियों के बीच में योजना की शुरुआत तो मुख्यमंत्री ने कर दी, लेकिन फॉर्म जब भरे जा रहे हैं उसको लेकर स्थिति बन रही है। उत्साह के चलते कई फॉर्म पर किसी को समझ में नहीं आता है कि भाई क्या किया जाए। लेकिन शुरुआत में मैंने एक तस्वीर आपको दिखाई, लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जा रहे थे, तो जमीन पर बैठे एक शख्स समझा रहे थे लाडली बहनों को, और ये शख्स कोई और नहीं, जिले के कलेक्टर हैं। जी हाँ, धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का ये वीडियो चर्चा में है, क्योंकि हो ये रहा है कि लाडली बहना योजना को लेकर जरा भी संशय फॉर्म भरने पर अगर है कि फॉर्म कैसे भरना क्या है, तो कई बार समझाने वाला नहीं मिलता। यहाँ कलेक्टर ने खुद अपनी सक्रियता इतनी दिखाई कि चटाई पे बैठ गए, समझाने लगे, बताने लगे कि फॉर्म कैसे भरना है। क्या महिलाओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, वो समय पे अपना फॉर्म भर पा रही हैं, उनको कई चक्कर तो नहीं लगाने पड़ रहे हैं। इसी तारतम्य में ज़िले का कलेक्टर होने के नाते मैं भी लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, और एक ऐसे स्थान पर मैं गया था जहाँ पर नेटवर्क होने की वजह से मंदिर प्रांगण में फॉर्म भरने की कार्रवाई CSC के द्वारा की जा रही थी, और उस स्थान पे बैठकर ही उसके बारे में उसका परीक्षण करना उचित था, इसीलिए मेरे द्वारा वहाँ ऐसा किया गया। और जहाँ पर जैसी आवश्यकता रहती है वहाँ पर हम ऐसा कार्य करते हैं। उद्देश्य यही है कि जो हमारी महिलाएं हैं जो कैंप्स में आ रही हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ बैठने से, एक ही स्तर पर उनके साथ बैठने से वो भी खुल करके अपनी समस्याओं के बारे में बता सकती हैं। एक सद्भावना के वातावरण में वो अपनी बात रख सकती हैं, और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमको ज़मीनी स्तर का सही फीडबैक मिले, क्योंकि जब हमें फीडबैक मिलेगा तभी हम अपनी व्यवस्था अच्छी कर पाएंगे। और मुख्यमंत्री जी की मंशा भी यही है, तो उनकी मंशा अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई सभी स्तर पे सभी व्यक्तियों के द्वारा की जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे द्वारा की जा रही है, पूरे प्रदेश में ही की जा रही है, और हम चाहते हैं कि हमें जनता का सही फीडबैक मिले। आगे भी इस प्रकार से हम लोग निरंतर फीडबैक लेते रहें। देखा आपने, कलेक्टर भी बता रहे हैं इस योजना के बारे में। दरअसल क्या होता है कि किसी भी योजना का अगर क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर करना है तो प्रशासन की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जरा सोचिए कि जिसको फॉर्म भरना है उसके बीच में कलेक्टर खुद पहुंच जाएं, जमीन पर बैठ जाएं, चटाई पर बैठकर एक एक बारीकी समझाएं, तो आसानी हो जाती है। यही वजह है कि धार जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की चर्चा हो रही है इस कार्यशैली की। वो इसलिए कि धार के ये खरेली गांव था जहां पर कैंप लगता है लाडली बहना फॉर्म लगाने के लिए, तो वहां पर कलेक्टर पहुंचे थे निरीक्षण करने। तो वहां पर जब उन्होंने देखा कि इस तरीके से लोग बैठे हैं, महिलाएं भी आई हैं काफी संख्या में, योजना की बारीकी कैसे समझ में आएगी, कौन समझाएगा, तो यही वजह थी कि कलेक्टर साहब जो है खुद जमीन पर बैठे नजर आए। जैसे मैंने कहा, चटाई बिछाकर बैठ गए और महिलाओं को, लाडली बहनों को बारीकी से योजना समझाने लगे। मध्य प्रदेश सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है, खुद CM शिवराज सिंह चौहान इसकी बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं। अब ऐसे में अगर कलेक्टर जिले के खुद जमीन पर बैठेंगे और योजना समझाएंगे तो इसका असर भी पड़ता है। धार से आप तक की खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता छोटू शास्त्री ने। आप देख रहे हैं एमपी तक।